बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो किसी के लिए ठीक नहीं हो रहा है। भारत का विरोध करके वहाँ राजनीति चमकाने का प्रयास चल रहा है। ये सारे जो घटनाएं हो रही है इसके पीछे की उद्देश्य है वहाँ का चुनाव को टालने का। जो वहाँ का बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी तो कोई सिर पैर नहीं है। अब जो उत्पातियाँ हैं उत्पात कर रहे हैं और वहाँ का बर्बाद कर रहे हैं। बांग्लादेश का कल्चर से लेकर के इकोनॉमी सब बर्बाद हो रही है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लोग विरोध करना भी शुरू कर दिए हैं। केवल भारत विरोध करके पाकिस्तान बांग्लादेश का अस्तित्व नहीं बच सकता है। और एक साल में उनका इकोनॉमी से लेकर सारा कुछ बर्बाद हुआ है। और इसी मौके में कुछ बदमाश लोग हैं जो वहाँ के संख्यालघु लोग हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना, लूटपाट करना, ये भी कर रहे हैं। तो हम भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश में चुनाव हो जाए और कोई सरकार बने, शांतिपूर्वक जैसा आगे बढ़ रहा था बांग्लादेश आगे बढ़े। हिंदू का अत्याचार करना, एक तो कुछ सांप्रदायिक लोग हैं, दूसरा है कुछ और लोग हैं जो हिंदुओं का प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। कल एक जो युवा के ऊपर आक्रमण हुआ, उसका जमीन हड़पने गए थे कुछ लोग, उन्होंने बाधा दिया तो उसको जिंदा जला दिया गया है। इसके पीछे ये सब रहता है। इसलिए बांग्लादेश तो बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसका प्रतिक्रिया भी भारत में हो सकता है। हम चाह रहे हैं हमारे पड़ोसी शांति में रहे, हम भी शांति में रहे। इसमें दोनों का ही हित है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बांग्लादेश एक लंबे अरसे से आग में जल रहा है। वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को लोग मारना चाहते थे और वो आज भारत के अंदर उन्होंने पनाह ली है। एक बार फिर बांग्लादेश के हालात खराब हो रहे हैं। कोई नहीं जानता कि भविष्य के अंदर क्या होगा। ये उनका अंदरूनी मामला है, इसमें बहुत ज्यादा इंटरवीन नहीं किया जा सकता। लेकिन वहाँ का जो अल्पसंख्यक समाज है, हिंदू कम्युनिटी है, उसके साथ जो कुछ हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, वो उसकी जितनी निंदा की जाए इतना कम है। और ये हमारे बर्रे सगीर के अंदर, एशिया के अंदर एक नई बीमारी आई है। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ ज्यादती होती है, अल्पसंख्यक समाज है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समाज के साथ ज्यादती हो रही है। भारत के अंदर बहुत सारे इलाकों में अल्पसंख्यक समाज के साथ ज्यादती हो रही है। बांग्लादेश में आज अफरा तफरी मची हुई है। ढाका शहर हो या कुमिल्ला हो या और दूसरे शहर हो, हर जगह तोड़ फोड़, आगजनी और अल्पसंख्यकों के घरों को नजर आतिश करना, ये तमाम हंगामा आराई हो रही है। और ये तमाम जो हंगामा आराई है, इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। खुफिया एजेंसी के आलाकार बांग्लादेश के मुस्लिम संगठन हो चुके हैं। और बांग्लादेश के मुस्लिम संगठन ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं। इन्होंने पहले शेख हसीना का तख्ता पलटा और मोहम्मद यूनुस को लेकर के आए। अब ये मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलटना चाहते हैं। बहुत ही अफसोसनाक बात यह है कि वहां एक अल्पसंख्यक की मॉब लिंचिंग की गई। भारत का मुसलमान इन तमाम हालात को लेकर के चिंतित है, मजम्मत करता है। मैं भारत सरकार से और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुतालबा करता हूं कि वो बांग्लादेश के मामलात में मुदाखलत करें, हस्तक्षेप करें, ताकि वहां पर हो रहे अल्पसंख्यकों पर जुल्म ज्यादती रोकी जा सके।